त्रिलोक सिंह ने सम्राट को बता दिया था कि वो लोग वैशाली जा रहे हैं आम्रपाली को लेने, जिसे सुनने के बाद सम्राट बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने त्रिलोक की गर्दन ऐसे पकड़ ली थी कि त्रिलोक के प्राण अटक चुके थे। लेकिन आम्रपाली के लिए उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तो वहीं आम्रपाली ने जब गौतम बुद्ध को देखा तो वो उनकी दिव्यता से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने कहा, जितना इनके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा दिव्य हैं ये। कुछ ही देर में गौतम बुद्ध अपने आसन पर जाकर बैठ गए। आम्रपाली उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। गौतम बुद्ध के होठों पर सकारात्मक मुस्कान थी। सभी की तरफ देखते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम किया और अपने मोहक और मधुर स्वर में कहा, आप सभी ने अपने जीवन के कुछ क्षण हमारे लिए निकाले और हमारे लिए यहाँ तक आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आम्रपाली गौतम बुद्ध के पास थी और वहीं अंतनाग उसे ढूंढते हुए महल पहुंच गया था। आम्रपाली कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तब सेनापति ने बताया कि सरना युवराज उसे लेकर पास के ही एक आश्रम गए हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। उनकी बात सुनकर अंतनाग तुरंत उस ओर बढ़ गया। तो वहीं आम्रपाली खड़े होकर गौतम बुद्ध की बातें सुन रही थी। तभी उस भीड़ में से किसी ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, हमारे कुछ अपने ही हैं जो हमारे शत्रु बन बैठे हैं। ना खुद जी रहे हैं और ना हमें जीने दे रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद को खत्म कर लो या उनको खत्म कर दो। वो महिला काफी दुखी थी। उसका सवाल सुनकर आम्रपाली को मगध की याद आने लगी। वो गौतम बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। वो सुनना चाहती थी कि आखिर उनका जवाब क्या होगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, पुत्री, बुरे इंसान नहीं होते, उसकी मनोभावना होती है। लेकिन बुराई उसके अंदर तभी आती है या तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो या फिर उसके मन की इच्छा पूरी ना हुई हो। अगर आपको ये सब रोकना है तो किसी को खत्म करना या खुद को खत्म कर देने से वो बुराई कभी खत्म नहीं होगी, ना आपके मन को कभी शांति मिलेगी। अगर खत्म करना है तो बुराई को खत्म करो, इंसान को नहीं। यदि बुराई खत्म हो जाती है तो आपको भी सुकून मिलेगा। तो जिसने गलत राह चुनी है वो भी सही मार्ग पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करे जिससे उसके अंदर की बुराई खत्म हो जाए? उस महिला ने पूछा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोई भी किसी से खुश नहीं है। यदि आप किसी से कुछ छीनते हैं तब भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, और यदि कोई अपना सर्वस्व उठा करके भी उसे दे देता है तो भी उसे खुशी नहीं मिलेगी। तो फिर बुराई कैसे खत्म होगी? बुराई खत्म होती है व्यवहार से। आपका व्यवहार जितना सरल होगा, जितना अपेक्षा रहित होगा, बुराई के मुख्य कारण काम, क्रोध, मोह और लोभ हैं। धीरे धीरे हर मनुष्य को अपने इस अवगुणों को जीतना होगा। तब एक दिन उसे ज्ञात होगा कि जिस वस्तु, व्यक्ति और विचार के मुंह से वो दुखी हो रहा है वो व्यर्थ है। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनशील है। और आज जो सुख का कारण है वही कल दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए दुख के कारण को खोजो और उसका अंत करो। उनकी बातें सुनकर आम्रपाली उसी में खो गई। लेकिन वो उनकी बात पूरी सुन पाती तब तक अंतनाग वहां पर आ गया। वो आम्रपाली को ढूंढ रहा था। तभी युवराज ने उसे देख लिया। जैसे ही युवराज उनके पास गए, अंतनाग ने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर युवराज भी चिंतित हो उठे। वो दोनों ही आम्रपाली के पास गए। युवराज ने आम्रपाली से कहा, हमें इसी वक्त महल चलना होगा। आम्रपाली कुछ समझ नहीं पाई। अंतनाग और युवराज के चेहरे की चिंता देखकर वो भी गंभीर हो गई थी। और बिना एक पल रुके वो सभी वापस महल आ गए। महल आते ही युवराज उन्हें महाराज और महारानी के पास ले गए। आम्रपाली ये सब देखकर असामंजस्य में थी। उसने उन दोनों से पूछा, क्या हुआ? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ गंभीर बात है क्या? आम्रपाली का हृदय बहुत घबरा रहा था। महाराज और महारानी भी समझ नहीं पाए कि अचानक से अब ऐसा क्या हो गया जो युवराज उनके पास आए हैं। अंतनाग और युवराज एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब हिम्मत करते हुए अंतनाग ने कहा, राजकुमार कुड़िक ने सम्राट को कैद कर लिया है। ये सुनते ही आम्रपाली, सरना, महाराज और महारानी सभी स्तब्ध हो गए, मानो एक पल के लिए वक्त वहीं रुक गया हो। सभी अचंभित थे। आम्रपाली ने व्याकुल होते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? राजकुमार कुड़िक ऐसा कैसे कर सकते हैं? सम्राट उनके पिता हैं। तो महाराज ने कहा, क्या ये खबर सच है अंतनाग?
अंतेनाग ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पूरे राज्य में ये खबर किसी आग की तरह फैली हुई है। हमें आज सुबह ही इस बारे में खबर मिली, लेकिन पुष्टि के लिए हम आसपास के क्षेत्रों में गए तो सभी इसी विषय पर ही बात कर रहे हैं। महाराज, हमें सम्राट की चिंता हो रही है। हमें अभी इसी वक्त मगध के लिए निकलना होगा। देवी आम्रपाली, हमें आदेश दीजिए। इतना कहकर अंतेनाग अपने हाथ जोड़कर वहां से जाने लगा। देवी आम्रपाली ने उसे रोकते हुए कहा, रुको अंतेनाग, आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। एक तरफ अंतेनाग ने आम्रपाली को सम्राट के बारे में बता दिया था, तो वहीं मगध में अजातशत्रु वैशाली जाने के लिए रवाना हो रहा था। लेकिन त्रिलोक सिंह के अंदर घबराहट मची हुई थी। उसके कान से सम्राट की बातें हट ही नहीं रही थी। यदि आम्रपाली को स्पर्श किया तो ना साम्राज्य बचेगा और ना ही तुम। त्रिलोक सिंह स्थिति को देखते हुए मन ही मन कहता है, नहीं, सम्राट का कोई भरोसा नहीं है। हमने उन्हें छल से कैद में अवश्य डाल दिया, लेकिन यदि वो एक बार भी कारागार से बाहर आ गए तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। भविष्य में कोई मुसीबत हो, इससे पहले हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। ये सोचकर उसके दिमाग में तुरंत एक योजना आई और वो वहां से निकल गया। महल में मुख्यमंत्री वसुदेव और राजमाता नहीं थे। वो सम्राट से बात करने के तुरंत बाद ही वैशाली के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन चेलना अभी भी महल में ही थी। उसे सम्राट की फिक्र हो रही थी। तभी एक दासी उनके पास आई और उसने उन्हें बताया कि सम्राट ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो पानी भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ये सुनकर चेलना घबरा गई। उसने तुरंत उस दासी से कुछ खाने के लिए मंगवाया और खाने की थाल लेकर चुपचाप कारागार की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो कारागार की तरफ गई, इधर कुटिल मुस्कान लिए त्रिलोक सिंह ने उसे जाते हुए देख लिया। इसके बाद वो सीधे अजातशत्रु के पास पहुंच गया। अजातशत्रु ने उससे कहा, मामा श्री, कहाँ चले गए थे आप? हम अब और विलंब नहीं करना चाहते। अब हम आम्रपाली के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। त्रिलोक सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, भांजे, चिंता मत करो, एक महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गया था, बस उसे ही पूरा करके आ रहे हैं। ये सुनकर अजातशत्रु तुरंत कहता है, आपके महत्वपूर्ण कार्य से याद आया, हमने आम्रपाली के पास संदेश भेजने के लिए कहा था, क्या वो पूरा हुआ? त्रिलोक सिंह ने तुरंत कहा, वो कार्य हम कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमने सुबह ही पूरा कर दिया था। हमारे पहुंचने से पहले ही आम्रपाली तक वहां संदेश पहुंच जाएगा। एक तरफ अजातशत्रु वैशाली की तरफ जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ जब आम्रपाली को पता चला कि अजातशत्रु ने सम्राट को कैद कर लिया है, तो वो स्तब्ध थी और उलझन में भी थी, क्योंकि इन सब की वजह उसे पता नहीं थी। आम्रपाली ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी कुछ विचार करते हुए युवराज ने कहा, नहीं देवी आम्रपाली, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। हमें लग रहा है सम्राट जिस शत्रु की बात कर रहे थे, कहीं वो राजकुमार ही तो नहीं थे। लेकिन आम्रपाली ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमार ने तो हमारे प्राण बचाए थे, वो भला हमें मारने की कोशिश क्यों करेंगे? तभी सरना ने कहा, तो हो सकता है कि वो सम्राट से नाराज हो और उनसे बदला लेने के लिए आपका विवाह रोकने की कोशिश कर रहा हो। तब अंतेनाग ने कहा, नहीं, हमें तो ये दोनों ही वजह नहीं लगती। हमें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने भ्रमित करने की कोशिश की है और सम्राट के खिलाफ भड़काया है। इसी वजह से उन्होंने सम्राट को कैद कर लिया होगा। सभी के शांत होने के बाद महाराज ने कहा, वजह चाहे जो भी हो, सम्राट कैद में है और उनका कैद में होने का मतलब ये है कि इस वक्त मगध के सम्राट राजकुमार कोड़ेक हैं। यदि सम्राट को कैद से आजाद करवाना है तो ऐसे ही बिना योजना के जाना गलत होगा। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा और सम्राट ने हमारी बहुत सहायता की है। इस मुश्किल घड़ी में हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। हम हमारी सेना लेकर आपके साथ मगध चलेंगे। ये सुनकर आम्रपाली और अंतेनाग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन आम्रपाली का हृदय बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा था। वो अंदर ही अंदर डरी हुई थी। उसने अपने मन में कहा, पता नहीं राजकुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, परंतु उन्हें इसका उत्तर देना पड़ेगा। हम सम्राट को कैद में नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। न जाने वो किस स्थिति में होंगे, कैसे होंगे। हमें जल्द से जल्द मगध पहुंचना होगा। अगले दिन सुबह होते तक वैशाली के राजा भी पूरी सेना के साथ तैयार हो चुके थे। उस वक्त महारानी सभी का विजय तिलक करने के लिए अपनी थाल सजा रही थी। तभी आम्रपाली उनके पास आई। आम्रपाली की गोद में जीवक था। आम्रपाली को देखकर महारानी ने कहा, अच्छा हुआ आम्रपाली तुम यहाँ आ गई,
हम तुम्हारे पास ही आने वाले थे। तब आम्रपाली ने कहा, महारानी जी, हमें नहीं पता मगध में क्या होगा, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं कि वापस आएंगे तो सम्राट के साथ आएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए क्या हम जीवा को आपके पास सौंप सकते हैं? महारानी इसका उत्तर दे पाती, तभी उनके कानों में आवाज पड़ी, कभी भी नहीं। यह आवाज सुनकर आम्रपाली और महाराज ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर राजमाता खड़ी थी और उनके साथ मुख्यमंत्री वसुदेव थे। उन्हें यहाँ देखकर आम्रपाली आश्चर्यचकित थी। तभी राजमाता बोलते हुए उनके पास आई, जीवक हमारा पौत्र है, उसकी परवरिश होगी तो मगध में होगी। राजमाता को वहां देखकर आम्रपाली ने तुरंत उनसे कहा, राजमाता, सम्राट कैसे हैं? क्या राजकुमार ने उन्हें कैद से मुक्त कर दिया? आम्रपाली को चिंतित देख मुख्यमंत्री वसुदेव और राजमाता ने एक दूसरे की तरफ मायूस नजरों से देखा। और तब राजमाता ने कहा, पुत्री, हम जानते हैं तुम पर अभी इस वक्त क्या बीत रही होगी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पुत्र बिंबिसार ने हमें यहाँ भेजा है। महारानी वहीं खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी। उन्हें नहीं पता था कि सामने खड़ी वो वृद्ध महिला कौन है। उन्होंने तुरंत कहा, सम्राट ने आपको भेजा है, मगर आप हैं कौन? तब तक वहां पर अंतेनाग के साथ महाराज और युवराज भी आ गए। वहां सरना नहीं थी। आम्रपाली ने राजमाता का परिचय कराते हुए उन सबसे कहा, ये सम्राट की बड़ी माँ है और पूरे मगध की राजमाता। ये सुनकर महाराज और महारानी ने तुरंत सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया। तब महाराज ने कहा, लेकिन सम्राट ने आपको यहाँ क्यों भेजा है? हम सब अपनी सेना लेकर मगध के लिए रवाना होने ही वाले थे, लेकिन आप बताइए, आपके यहाँ आने की वजह क्या है? तो राजमाता ने कहा, हम यहाँ आम्रपाली के लिए आए हैं। राजमाता ने इतना कहा ही था कि तभी भागते हुए सरना उनके पास आई। सभी की नजर उसकी तरफ चली गई और राजमाता भी कहते कहते रुक गई। एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। सरना ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा, देवी आम्रपाली, मगध से आपके लिए संदेश है। मगध से संदेश? ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंतेनाग ने तुरंत सरना के हाथ से उस संदेश को लिया और खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, प्रिय आम्रपाली, शीघ्र अतिशीघ्र मैं अपनी विशाल सेना के साथ तुम्हें लेने वैशाली आ रहा हूँ। अब पूरे मगध का सम्राट मैं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे आने पर तुम सुसज्जित रहो, क्योंकि अब मैं तुमसे विवाह करूंगा। तुम्हें मगध की महारानी बनाकर रहूंगा और तुम्हारे पुत्र को अपना नाम दूंगा। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों का उल्लंघन नहीं करोगी और मेरी इच्छा का मान रखोगी। बाकी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तुम्हारा अजात शत्रु। ये सुनकर राजमाता और मुख्यमंत्री वसुदेव के अलावा सभी मौन होकर रह गए थे। अजात शत्रु आम्रपाली से विवाह करना चाहता है? आम्रपाली तो ये सुनकर एक मूर्ति की तरह जम गई। वो पलक झपकाना भी भूल गई थी। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। राजमाता उसके पास आई और कहती हैं, कुड़िक ने त्रिलोक सिंह की बातों में आकर बिंबिसार को सिर्फ तुम्हारे लिए कैद किया है ताकि वो तुमसे विवाह कर सके, पर हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं ताकि कुड़िक के यहाँ आने से पूर्व तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले चले। आम्रपाली अब भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो सदमे में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अजात शत्रु, जो कि सम्राट का पुत्र है, वो उसे ऐसी नजर से देखता है। अब क्या निर्णय लेगी आम्रपाली? क्या सम्राट के लिए वो कर देगी अजात शत्रु के समक्ष समर्पण?